संडे में वैसे मेरा वीडियो आता नहीं है, लेकिन पॉइंट थे, बात थी तो बोलना भी था और ज़रूरी होता है कभी कभी, है ना। तो मैंने इसलिए वीडियो रात को ही बना लिया है, सुबह ही सुबह इसे एडिटिंग कर दूँगी, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, इंसान अगर चाहे काम करना तो कर ही लेता है। वो एक आलस आ जाता है, वो एक अलग बात होती है। संडे में कभी कभी ले भी लेना चाहिए आराम, तो आराम मैंने कल ले लिया। कल सुबह मेरा वीडियो नहीं आया था, तो कल मैं आऊँगी लाइव दोपहर में। फ़िलहाल मेरा वीडियो सुबह आएगा। किस पे? हमारी प्यारी सी छोटी जीजी हैं, माइनर। माइनर तो वो नहीं रही, लेकिन हम तो छोटी कहेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि मेरे तो भतीजी की उम्र की कह लूँगी मैं, भतीजी की उम्र की है। अब हमारी प्यारी सी बच्ची का, छोटी बच्ची का ब्लॉग आया, तो उसमें कुछ बातें उसने फिर देखो ऐसे बोल दी कि देखो, सच बताना तो पड़ता है। अगर तुम उसमें कहीं गलत बोलोगी, पब्लिक को गुमराह करोगी, तो पब्लिक को क्लियर करना हमारा काम है। हम तुम्हें जवाब देने नहीं आए, हम पब्लिक से क्लियर करने आए हैं कि यहाँ आपने गलत बोला है, यहाँ आपको ये बोलना था। उसमें पब्लिक गुमराह होती है। जो नई ऑडियंस है उसे नहीं पता, जो पुरानी ऑडियंस है जिसने देखा है उसे सब पता है ना। तो हम ना तुम्हारी बुराई करने आए हैं, ना तुम्हें अच्छा कहने आए हैं। हम पब्लिक से क्लियर करने आए हैं कि यहाँ आपने गलत बोला। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जैसा कि आपने कहा, है ना। कुछ बातें तो मैं क्लियर करने आई कहूँ करूँगी, पब्लिक को क्लियर बताना है। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं है, ये मत सोचना मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ, ना 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 ना। लेकिन साफ और सही बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्लियरिटी हमेशा होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटी हमेशा लाइफ में होनी चाहिए, अगर लाइफ को सक्सेस बनाना चाहते हो तो। हाँ, पहली बात, मेरी बात पूरी वीडियो बिना स्क्रिप्ट करके सुनना, आपको समझ में आएगी। स्क्रिप्ट करके देखोगे समझ में नहीं आएगी। पूरी बात पॉइंट टू पॉइंट रखूँगी। पहली बात, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। आपने कहा मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है क्योंकि मैंने एक दिन पुरानी क्लिप, एक क्लिप 3 तारीख की को जो मैंने वीडियो डाली उसमें डाल दी, ऐसा आपने कहा। ये बात हमने पहले कह दी थी अपने रिव्यू में, उठा के देख लो हमारा रिव्यू, कौन सी जलेबी समोसे वाली, है ना। ये हमने अपने रिव्यू में कह दी थी कि ये वीडियो, ये रिव्यू, ये क्लिप एक चाहे एक दिन पुरानी की है, एक दिन पहले की है, लेकिन दिखाई तो 3 तारीख को ही ना। ये बात मैं कह चुकी हूँ अपने रिव्यू में। दिखाई तो 3 ही तारीख को। ये तो हम भी समझ रहे हैं कि 3 तारीख को आप समोसे जलेबी मंगा के तो नहीं खाओगे, इतना तो मैं भी समझती हूँ। लेकिन है तो ये पुरानी, तो डाली तो 3 तारीख को, सोच समझ के डालोगी ना कि आज हमें क्या डालना है, आज का दिन कैसा है। किसी की पार्टी का नहीं होता किसी के लिए, लेकिन डाली तो आपने मतलब 3 तारीख को ही ना। अब आप कह रही हो मैं लोगों को समझा नहीं पाती या लोग समझ नहीं पाते। लोग समझदार हैं, लोग, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है ना। और ये आप नहीं समझा पाती, इस बात को मैं बताती हूँ। आपको बताऊँ बेटा, कभी कभी ओवर एक्टिंग भी ना मेंटल हेल्थ का कारण बन जाती है। अब मेंटल हेल्थ की बात आई है ना, बहुत बातें करूँगी बेटा, इस पर कई बातें करूँगी, है ना। हाँ, वीडियो देखना। ओवर एक्टिंग से भी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। जो आप नेचुरल हो वो मत दिखाओ, ओवर करके दिखाओ तो वो आपको दिखाना पड़ता है ओवर करके। जो नेचुरल है अगर वो दिखाओगे तो रिलैक्स, आपको कुछ ना सोचना पड़ता है, ना आपको कुछ करना पड़ता है। नेचुरल अपने आप ही होता है। जैसा मेरा बात करते करते हाथ चलाने की आदत है, ये नेचुरल है। और मैं बन के ऐसे करके बैठूंगी तो मुझे लगेगा ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, समझ रहे हो ना। तो मैं कहूँगी बेटा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मेंटल हेल्थ खराब मत करो। हर वक्त सामने वाले को नीचा दिखाने के बारे में सोचना, प्लानिंग करना, उसके बाद फिर पढ़ाई का जोड़, तो मेंटल हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ना, ज़रूर पड़ेगा। सामने वाला तो संभल गया, लेकिन आप दूसरों के गिराने के चक्कर में ना इंसान अपने आप गिरता चला जाता है, ये फैक्ट है।
अब आती हूँ मैं दूसरी बात पर, आईफोन वाली। आईफोन आपने कहा कि जब मैं 10th क्लास में थी तो ये मुझे मिला था, सड़क पे पड़ा हुआ। 10th क्लास में 80% आए तो ये मुझे मिला था, ये शब्द थे आपके, तो क्या सड़क पे पड़ा हुआ मिला था? यही कहा ना आपने। ये कहते हुए आपको शर्म आ रही थी कि ये आईफोन मुझे भाभी ने दिलाया था? ये तो हमें पता है, हमने पहले भी कहा था। कई बार मैं कह चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ कि सोने की चैन दी है, अंगूठी दी है, कानों के दिए हैं। 80,000 का आईफोन ला के दिया इसने। हाई स्कूल में जब पास हुई थी 80% आए थे। मैं कई बार कह चुकी हूँ। तो हम सपना को समझाते थे अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, इतना पैसा मत खर्च करो। ये बात मैंने कई बार कही है। जब आईफोन दिया था मैंने जब भी कही थी, और जब चैन अंगूठी देने वहाँ पे गई थी ना, चैन और कानों के देने गाँव में, मैंने जब भी कहा था। कितनी जल्दी किया थी देने की, 6 महीने देखो ना, अभी तो घर से निकली हो, बाद में दे देना। तो ये तुमने कहा ना ये मुझे मिला था, तो ये तुम्हें सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिला था बेटा। ये तुम्हें तुम्हारी भाभी ने गिफ्ट किया था, तुम्हारे 80% आए थे। तो ये कहते हुए तुम्हें शर्म आ रही थी, बुरा लग रहा था? कुछ 2-3 पॉइंट थे जिनके लिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो तुम वीडियो बनाती हो, मैं नहीं आती हूँ बोलने। बहुत जब मुझे लगता है कि बोलना तो बोलती हूँ। इससे पहले आपने वीडियो बनाई, मैं कुछ नहीं बोली उस पर, कुछ भी नहीं बोली। उस पर मेरा कोई रिव्यू नहीं आया। सच बात बोल देती। भूल गई क्या? इतनी मेंटल हेल्थ खराब है आपकी कि आप भूल गई कि ये फ़ोन आपको मिला था या भाभी ने दिया था? किससे मिला था, कहाँ मिला था, ये बात आप भूल गई? किसने दिलाया था? इतनी जल्दी भूलोगी बेटा? इतनी जल्दी मेंटल हेल्थ आप खराब कर लोगी तो कैसे चलेगा? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, इतनी जल्दी भूल गई ये बात तुम? देखो हमें तो याद है इस उम्र में भी, याद है ना। ये बार बार हो जाता है इसका, ये ना बहुत बड़ी है इसकी दूरी, तो ये बार बार हो जाता है। इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए, हमें तो देखो याद है इस उम्र में भी, है ना। मम्मी पापा खुश रहा करो, ऐसे कमेंट आते हैं। तो अरे भाई, खुश रहने के लिए आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती। जब इंसान का मन सही होता है, मन करता है, तो वो खुश रहता ही है। कोई कितना कहता रहे। हम सपना से कह दें भूल जाओ राजवीर को, भूल जाओ सूरज को, बच्चों में रम जाओ, नहीं रम सकती। हमें पता नहीं भूल सकती। ऐसे ही मम्मी पापा को अगर खुश रहना होगा अपने आप से, तो वो रह लेंगे, आपके कहने से नहीं होगा। जब वो खुश होंगे, आप कहोगे कितना खुश हो रहे हैं, दुखी हो जाओ, तो वो दुखी नहीं होंगे, है ना। और एक बात बताऊँ मैं, एक बात कल और आई, मैं रियली मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको। मैं वो जिम देख नहीं पाती। मैंने इस बच्ची का वीडियो देखा, बीच में तो मैंने देखना ही छोड़ दिया था। ये बच्ची एक मासूम सी बच्ची लगती थी, जो अब नहीं लगती। इसके फेस पे वो मासूमियत चली गई। सच्चाई है ये। इंसान जैसा करने लगता है ना, सोचने लगता है, वैसा ही वो चेहरे पे उस पर आने लगता है। ये बच्ची अब मासूम नहीं लगती, पहले लगती थी। पहले मैं बराबर देखती थी, बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी। अब मैं कभी कभी देख लेती हूँ, है ना। जैसे मैंने आज देख ली, है ना। तो मैंने स्क्रिप्ट कर करके देखी वैसे तो, लेकिन फिर मैंने बाद में शुरू में थोड़ी स्क्रिप्ट करी, फिर मैंने पूरी देखी। लेकिन एक बात बताऊँ मैं सच आपको अपने दिल की, भाई मैं उस जिम को नहीं देख पाती रियली। मेरा दिल एक अजीब सा होता है अंदर से। आई उसमें राजवीर होते थे खड़े हुए, बहुत अजीब सा होता है। उन मशीनों को ये लड़की कैसे छू लेती है, मेरे तो फिर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैसे छू लेती है उन मशीनों को? इसके भाई छूते थे, वो भाई थे, भाइयों की मशीन, भाइयों ने लगाई थी ये मशीनें। तुम तो बहुत प्यार करती हो बेटा अपने भाइयों से। किस दिल से उस जिम में चली जाती हो, किस कलेजे से चली जाती हो वहाँ। तुम्हारी तो जान बसती है अपने भाइयों में। तुम तो इतना प्यार करती थी अपने भाइयों से, कैसे चली जाती हो तुम वहाँ? मैं तो देख भी नहीं पाती भाई। मैंने एकदम आगे को भगा दी। जैसी मैंने, इसने कहा जिम जा रही हूँ, तो मैंने कहा जा रही। जैसे मैंने देखा, मैंने एकदम आगे बढ़ा दी वीडियो। मैंने नहीं देखी, ना मैं देख सकती। मैं अपनी बताऊँ, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारा एक इंसानियत का रिश्ता उनके साथ था। उनसे हमें लगाव है। आज भी हम उनकी रेस्पेक्ट, उनसे प्यार करते हैं बच्चे की तरह, राजवीर से। हाँ, तो वो चीज़ मैं नहीं देख पाई। बेटा तुम तो बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों से। अब मैं क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में। आपने कहा मैं व्लॉग, मैंने सोचा मुझे लोग ऐसा कह रहे हैं मेरी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। अरे अरे, आप व्लॉग नहीं बनाओगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके आने का एम ही ख़त्म हो जाएगा अगर ब्लॉग नहीं बना तो। आपके आने का बेटा एम ही ख़त्म हो जाएगा। आपका मेन एम है ये आने का। क्यों आई हो आप? एग्ज़ाम पढ़ रही हो गांव से, एग्ज़ाम दिए गांव से, यहाँ क्यों? बुआ फूफा जी की सेवा? कौन सी सेवा?
सेवा तो तुम करा रही हो अपनी, ये तो बेकार की बातें हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि 2 से 3 हो, बोलने चालने के लिए, बातचीत करने के लिए, इतना तो कह सकते हैं, सेवा नहीं कह सकते। क्यों? तुम्हारी वजह से उनका दिल लग जाता है, अपने दिल की कह लेती हैं वो तुमसे, ये कह सकती हो, लेकिन सेवा नहीं। दूसरी बात, व्लॉग कैसे छोड़ सकती हो? व्लॉग तो मेन एम है यहाँ के रह के बनाने का, है ना? कैसे हो सकता है? यहाँ रुकी क्यों हो बेटा? पैसा कमाना है, और पैसा कहाँ से आएगा? वो व्लॉग से आएगा। इतना ही कहूँगी, खुश रहो और रहने दो। अब वो रोज़ व्लॉग आएगा तो फिर एक कंट्रोवर्सी आपकी तरफ से निकलेगी, चाहे वो बुआ जी की तरफ से निकले या आपकी तरफ से निकलेगी, निकलेगी ज़रूर। और एक कंट्रोवर्सी से आपके व्यूज़ इतने आ जाते हैं कि आप 3 दिन फिर आराम कर लेती हो, कोई बात नहीं। ये भी एक ट्रिक है, आपको बताऊँ। तो मैं इतना ही कहूँगी, कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो और रहने दो। लेकिन हाँ, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया अपनी नज़र में कि तुमने बच्चों की बिल्कुल लाइन काट दी, बच्चों का आना बिल्कुल बंद करा दिया। लेकिन फिर उठेगी ये लहर ऊपर, उसे वो बैठिए ना वहाँ, सपना ना जो है, उसे फिर लगेगा, उसे प्यार उमड़ेगा, फिर कोई नई चीज़ करेगी। तो जब उसका प्यार उमड़ेगा तो वो फिर इनवाइट करेगी। वो हंसी आ रही है मुझे उसकी बेवकूफ़ी पे। वो फिर इनवाइट करेगी तो फिर इधर से तुम मना कराओगी, है ना? तो ये तो चलता रहेगा, है ना? चलता रहेगा, क्योंकि उसने कह दिया कि मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी, मैं जब भी कोई काम होगा मैं बुलाऊंगी ज़रूर, है ना? तो खुश रहो, रहना है, होना है बस। और हाँ, एक बात और याद आई बेटा, आपकी मेंटली हेल्थ इतनी जल्दी ख़राब हो गई जब पब्लिक ने आपको आड़े हाथों ले लिया समोसे जलेबी की वजह से, है ना? कितनी जल्दी ख़राब हो गई आपको, सोचने पे मजबूर कर दिया, कितनी परेशान हो गई कि आपका इतने दिन व्लॉग नहीं आया। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, आपने सोच लिया कि मैं अब व्लॉग नहीं बनाऊंगी, है ना? भाई, उसका तो पति मरा था, पति उसका दुनिया से गया था, वो बार बार बेहोश हो जाती थी, वो बार बार गिर जाती थी, तो उसकी मेंटली हेल्थ ख़राब नहीं हुई होगी उस टाइम? ऊपर से इतना कुछ सहना, फिर उसका दूसरा हस्बैंड गया, ऊपर से इतना कुछ सहना, घर में रह के सब कुछ, है ना? कुछ ना कुछ उसके दिमाग में, मतलब जो उसे बुरा लगता था, रोती थी, तो उसकी मेंटली हेल्थ ख़राब नहीं होगी? उसके बारे में कभी नहीं सोचा तुमने कि उसकी कितनी मेंटली हेल्थ ख़राब होती होगी? उससे तुमने नाटक बता दिया कि वो ऊपर ही पड़ी रहती थी, बेहोश हो जाती थी, जानबूझ के गिर जाती थी, बार बार बेहोश होती थी, तो उसकी मेंटली हेल्थ खराब नहीं थी? वो सच नहीं था क्या, या वो झूठ था? बताओ आप, वो झूठ था या सच था? आज आपकी इतनी सी बातें मेंटली हेल्थ खराब हो गई तो उसकी कितनी होती होगी? उसकी तो आज भी करते हो आप। जिस औरत के 2 आदमी चले गए, जिस औरत का सब कुछ चला गया, प्रॉपर्टी वगैरह सब घर से चली गई, घर से चली, छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उसके बाद भी उसे इतना ट्रोल कराना, इतना सब कुछ करवाना, क्या उसकी मेंटली हेल्थ खराब नहीं होती होगी? कभी उसके बारे में आपने सोचा कभी उसके बारे में? कभी सोचना, लेकिन नहीं सोचोगी। कौन सी बात सही है? ये आपकी बात सही है या उसकी बात सही है? इतनी सी बात पे आपकी हो सकती है तो वो नहीं हो सकती, उसकी नहीं हो सकती? उन बच्चों को कुछ नहीं दिलाना, इस जिज्जी को कैमरा दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो आप मुझे कैमरा दिलाओगी ना मम्मी? उन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, है ना? आपने अपनी मेंटल हेल्थ का समझ में आया? सच ही बोला आपने। सामने वाले को तो भद्दे कमेंट, गलत आरोप, ऊपर से उसके बच्चों का हक पैसे का ही नहीं, प्यार का भी होता है। प्यार अनमोल चीज़ होती है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। प्यार एक अनमोल चीज़ है, उस पर भी हक तुमने जमा लिया। उसकी मेंटल हेल्थ का क्या? बताओ आप। कहते हैं ना कि जो सही होता है, चाहे उस पर कितना इंसान सामने वाला प्रहार कर दे बातों का, हर चीज़ का, लेकिन उसके साथ भगवान होता है। मैं आपको बताऊं, ये मत बोलो कि मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। ये बोलो, ये आप गलत बोल गई कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। नहीं, आपके पास जवाब नहीं था, आप लाजवाब हो गई। आपको पता था अगर मैं अगले दिन वीडियो डालूंगी तो इससे ज़्यादा मुझे हेट मिलेगी।
जो आज मिली है उससे भी ज़्यादा हेट मिलेगी। थोड़ा 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद डालूंगी तो पब्लिक के दिमाग से हट जाती है बात, थोड़ा पब्लिक भूल जाती है, उस रो में नहीं होती, वो दूसरे रो में आ जाती है। तो 5-6 दिन बाद ब्लॉग डालूंगी। ये सीखा किससे? अपने गुरु से। और गुरु कौन? तुम्हारी भाभी। हाँ, उससे सीखती हो। तो ये चीज़ दिमाग से निकल जाएगी तब डालूंगी। तुम्हें पता है कि अगर उस ब्लॉग के बाद अगले दिन मैं ब्लॉग डालती तो उससे ज़्यादा मुझे हेट मिलती। कोई मेंटली हेल्थ ख़राब नहीं, आप मैं दिमाग से बहुत स्ट्रांग है। झूठ मत बोलिए, ये कहिए कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था और मैंने ये गलती कर दी। गलत बातों का और गलती का एहसास होता है जो आपको हुआ समोसे जलेबी वाली बात का। तो अगर आप रियलाइज़ कर लेते हैं तो सही रहता है, और इंसान सोचने पे मजबूर होता है ना। तो सही बोला ना मैंने जी? छोटी जीजी है ना, छोटी जीजी, चलो बेटा जी कह देती हूँ, सही बोला ना मैंने बेटा जी? तो सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान, जैसे आप हो गई सोचने पे मजबूर कि अरे ये मैंने क्या करा, मैंने ये क्लिप क्यों डाल दिया आज, है ना। हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि बैलेंस बना के चलोगी ना चीज़ों का तो हमेशा सही रहेगी। और बैलेंस बना के नहीं चलोगी ना तो ऐसी होगी। गलतियाँ तो आपने बहुत करी हैं बेटा, जो आपको अभी रियलाइज़ नहीं है, वक्त आने पे होंगी, ज़रूर होंगी। और जब वो रियलाइज़ होंगी ना बेटा आपको, तो वो वक्त निकल गया होगा आपका, कुछ नहीं कर सकोगी केवल पछताने के अलावा। ध्यान रखना इतना मेरी बात। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और हाइप तो भूल ही जाते हो आप, कहना पड़ता है रोज़ रोज़, है ना मुझे, तो हाइप दे दिया करो ना। ठीक है, हेटर्स भी देखते हैं, लेकिन इसका जो मुझे प्यार करते हैं वो देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उन्होंने तो हाइप करना बनता है ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, सामने सजेस्ट आई है वीडियो, तो उसे लाइक भी कर देना। ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं लाइव में आमने सामने। ओके बाय।